हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उसने कहा, बात यहां पहुंची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर विनोद को आगे बढ़ाने की सोची। बोले, ठीक है, आप लोग ये प्रयत्न करके देखें। राजा ने 10 चुने हुए व्यक्तियों को कुत्ते का एक एक पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्तों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोगों ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने तो पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने तो पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाल रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाई। 5वें छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए, जो कई तरह से ऊट पटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुट रहा। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवा दिया। 8वां व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि पूंछ सीधी रखो भाई, पूंछ सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयां खिलाता रहा कि शायद इससे ये मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वे जीवित रहे। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी। 6 मास बीते जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने छठे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश कर दिए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया गया तो वे एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरी की दुम नली में से निकाली गई, वे भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछ भी टेढ़ी ही थी। तेनालीराम ने अपने अधमरा सा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजे ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है। महाराज, तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, क्योंकि कुत्ते की पूंछ तो कभी सीधी होती नहीं, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुद्रा बना सकते हैं, उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं, उसको ढीला कर सकते हैं। या फिर यदि कोई उसके स्वभाव को बदल सके तो वो है गुरु। गुरु बिना और कोई भी व्यक्ति का स्वभाव सीधा ना कर पाएगा। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।